Hello students, welcome to OL Expert. This is your math class. I am your maths teacher. In the last lecture of matrices में हम लोगों ने स्टार्ट किए थे एग्जाम्पलर्स के अच्छे क्वेश्चंस. वी आर टेकिंग और एग्जाम्पल भी ले रहे हैं हम लोग. वी आर टेकिंग मोर क्वेश्चंस फ्रॉम द एग्जाम्पलर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज if A matrix is cos theta sin theta minus sin theta cos theta, then show that A square is cos 2 theta sin 2 theta minus sin 2 theta cos 2 theta. This is a question. Solution देखिए. What is saying? The given matrix A is, क्या है मैट्रिक्स A? A is first row is cos theta sin theta and second row is minus sin theta cos theta. और हमें A square फाइंड करना है. A square as we know it is A into A cos theta sin theta minus sin theta cos theta into A cos theta sin theta minus sin theta cos theta. और हमें प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस पता है. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम cos इंटू कॉस, cos स्क्वायर थीटा साइन इंटू साइन, बट नेगेटिव साइन है तो ये बन गया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. आई होप आपको पहली रो और पहले कॉलम का ऑपरेशन समझ में आया. नाउ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम cos थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा. तो a इंटू बी, बी इंटू ए, तो cos थीटा साइन थीटा कॉस थीटा सेम होगा. नाउ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस माइनस माइनस कॉस थीटा साइन थीटा. अगेन दीज टू टर्म आर सिमिलर क्योंकि a इंटू बी, बी इंटू ए सेम होता है. सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक्स के हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़े हैं. कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो होता है कॉस 2 थीटा. कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है कॉस 2 थीटा. फर्दर ये दो टर्म सेम है, ऐड हो रहा है 2 टाइम्स हो गया. इट इज 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा. सिमिलरली यहां पे भी, बट टर्म सेम है, ऐड होंगे बट नेगेटिव साइन है दोनों के साथ, तो माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा. It is again cos square theta minus sin square theta means cos 2 theta and 2 sin theta cos theta, ये होता है sin 2 theta cos 2 theta. This is sin 2 theta, this is again sin 2 theta but negative sign भी है तो minus sin 2 theta and cos 2 theta. चेक कीजिए यही रहा होगा RHS, तो ये आ गया हमारे पास RHS. Hence प्रूव हो गया. सिंपल सी कैलकुलेशन है. आई होप आपको कैलकुलेशन कोई डिफिकल्ट नहीं, क्वेश्चन आसान था. चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की. द नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज गिवन हियर A is a matrix of order, there are 3 rows and 2 columns, and B is another matrix of 2 rows and 3 columns. So we have to verify BA whole square is not actually not here, B square A square. अच्छा ये कभी हो भी नहीं सकता. BA कैलकुलेशन तो कर सकते हैं, BA मैट्रिक्स B और A का प्रोडक्ट पॉसिबल है. कैसे आपको पता है. फर्स्ट हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स गिवन है, BA, देन A. तो B के नंबर ऑफ रोज, B के नंबर ऑफ कॉलम्स A के नंबर ऑफ रोज के इक्विवेलेंट होने चाहिए. तो 2 इंटू 3, दिस इज B की ऑर्डर है और A की ऑर्डर है 3 इंटू 2. तो प्रोडक्ट AB की BA की ऑर्डर हो जाएगी. व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट BA? ये दोनों सेम है तभी पॉसिबल है, और प्रोडक्ट की ऑर्डर हो जाएगी 2 इंटू 2. तो यस, BA स्क्वायर मैट्रिक्स की ही हम एनी पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स ले सकते हैं. तो BA इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स.
बी स्क्वायर, बी क्यूब, बी टू पावर 4, एनी इंडेक्स, पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं बी इंटू ए की। बट बी एंड ए के तो स्क्वायर नहीं निकाल सकते ना, बी इज नॉट ए स्क्वायर मैट्रिक्स। व्हाट इज बी? बी की ऑर्डर है 2 into 3, तो इज इट पॉसिबल टू फाइंड बी स्क्वायर? नो, बिकॉज बी इज नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सिमिलरली ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो ए स्क्वायर भी निकालना पॉसिबल नहीं है, तो बी स्क्वायर जब निकल ही नहीं पाएगा, ए स्क्वायर निकल ही नहीं पाएगा, तो प्रोडक्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो नो नीड टू कैलकुलेशन, कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है। यस, इट इज पॉसिबल, बी ए का स्क्वायर निकाला जा सकता है, क्योंकि बी ए प्रोडक्ट के बाद स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई, तो स्क्वायर कर सकते हैं। बट बी स्क्वायर इंडिविजुअली और ए स्क्वायर इंडिविजुअली कैलकुलेट नहीं हो सकता, तो नो नीड टू वेरीफाई। यहां पे आप वर्ड्स वही लिख के कंक्लूड करेंगे कि बी ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, बी ए स्क्वायर इज पॉसिबल, but B is not a square matrix, therefore B square is not possible. Similarly, A square is not possible. Hence, B square A square product B square A square is not possible. तो ये वेरीफाई हो गया। यही तो कह रहा था कि इक्वल नहीं हो सकते, तो ये तो कैलकुलेट हो पा रहा है और ये कैलकुलेट हो ही नहीं पा रहा है, तो फिर तो इक्वल हो ही नहीं सकते। चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैट्रिक्स A is given and matrix B is given. What is the order of matrix A? 2 rows and 3 columns. And the order of matrix B is 3 rows 2 columns. अच्छा, हमें कह रहा था, पूछा गया हमसे, इज ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। वैसे तो हम लोगों ने ये प्रॉपर्टीज में पढ़ा है कि यस, ए बी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्विवेलेंट होता है, बट उससे पहले प्रोडक्ट ए बी पॉसिबल भी तो होना चाहिए। अगर प्रोडक्ट ए बी पॉसिबल ही नहीं है तो कैसे वेरीफाई करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक प्रोडक्ट ए बी पॉसिबल है। ए और बी का प्रोडक्ट पॉसिबल कब होगा? जब ए में नंबर ऑफ कॉलम्स, बी में नंबर ऑफ रोज सेम होंगी, तभी वेरीफाई हो सकता है। यस, तो यहां दिख रहा है प्रोडक्ट ए बी इज पॉसिबल। सिंस व्हाट इज ऑर्डर ऑफ ए? इट्स अ 2 into 3. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, इट्स अ 3 into 2. तो नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज सेम होंगे तभी प्रोडक्ट ए बी पॉसिबल होगा। और प्रोडक्ट की ऑर्डर क्या आएगी? जो कॉमन है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज सेम ये होने चाहिए, हो गए सेम, तो कैंसिल आउट कर देंगे। तो ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट ए बी प्रोडक्ट पॉसिबल है, इसकी ऑर्डर होगी 2 into 2. 2 into 2. नाउ वी हैव टू वेरीफाई नहीं चेक करना है, एक्चुअली वेरीफाई ही करना है, क्योंकि अगर हम लोगों ने प्रॉपर्टी में पढ़ा है ए बी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्विवेलेंट होता है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चेक करना था ए बी प्रोडक्ट पॉसिबल है, जो कि हम लोग ने चेक कर लिया। चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड प्रोडक्ट ए बी। व्हाट इज ए? 240396 and B is 142813। मल्टीप्लाई कीजिए दो मैट्रिक्स का, 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, 0। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब नाउ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 4 जा 8, 4 8 जा 32, 0। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया, देयर इज नो थर्ड कॉलम, बस। अब सेकंड रो के दोनों कॉलम से करेंगे, 3 1 जा 3, 9 2 जा 18, 6 1 जा 6। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। नाउ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हो गया। नाउ सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 4 जा 12, 9 8 जा 72, 6 3 जा 18, 2 8 10, 8 32 40, 18 6 24 and 3 27, 72 18 90, 102. This is the product AB. Therefore LHS क्या आ गया? LHS is AB ट्रांसपोज। AB का ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज एज वी नो रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दीजिए, 10 40 फर्स्ट रो थी फर्स्ट कॉलम, एंड सेकंड रो 20 सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाएंगे, 27 102। RHS ले लीजिए। RHS इज B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज। B ट्रांसपोज B को ट्रांसपोज कर दीजिए। व्हाट इज B? 1 4 फर्स्ट रो है, तो 1 4 फर्स्ट कॉलम हो गया,
सेकेंड कॉलम 2 8 हो जाएगा एंड थर्ड कॉलम 1 3 हो जाएगा। ए को भी ट्रांसपोज कीजिए। ए फर्स्ट रो 2 4 0 को फर्स्ट कॉलम बना लेंगे 2 4 0 एंड सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना लेंगे 3 9 6। नाउ मल्टीप्लाई द बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज। 1 into 2 2 2 4 जा 8 and 1 into 0 0 1 into 3 1 into 3 2 9 जा 18 and 1 6 जा 6। second row first column 4 2 जा 8 8 4 जा 32 and 3 into 0 0 4 3 जा 12 plus 8 9 जा 72 3 6 जा 18। इट लुक्स की सेम ही आ रहा है। 2 8 10 18 6 24 3 27 32 8 40 एंड 72 18 90 100 102। यस दोनों ही सेम है। LHS क्या आया था, मैच कराइए। 10 27 फर्स्ट रो सेकेंड रो 40 102। यस दिस इज LHS। हेंस फाइनल आंसर क्या लिखना है, हेंस AB ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। एक्चुअली ये प्रॉपर्टी भी है, बट ये प्रॉपर्टी तभी सेटिस्फाई हो सकती थी जब AB का प्रोडक्ट पॉसिबल हो। अगर A और B मैट्रिक्स इस तरह से ली गई है कि प्रोडक्ट AB पॉसिबल ही नहीं है तो फिर तो वेरीफाई भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे पॉसिबल था और हमने वेरीफाई भी कर दिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज गिवन x and y आर 2 into 2 ऑर्डर मैट्रिसेस सेटिस्फाइंग द मैट्रिक्स इक्वेशन। 2x plus 3y इज सम मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स है, एंड 3x plus 2y। तो हमें सॉल्व करके मैट्रिसेस x एंड y फाइंड करनी है। साइमल्टेनियस इक्वेशन हम लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा होगा, एग्जैक्टली वैसे ही साइमल्टेनियस इक्वेशन से ही सॉल्व करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड वी आर अप्लाइंग। साइमल्टेनियस मेथड, साइमल्टेनियस इक्वेशन में बहुत सारे मेथड पढ़े हैं, मोस्टली हम लोग अप्लाई करते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो वन ऑफ द x या y हम एलिमिनेट कराएंगे। चलिए ट्राई करते हैं हम लोग y को एलिमिनेट कराने की। कोफिशिएंट ऑफ y इन द फर्स्ट मैट्रिक्स इज 3 एंड कोफिशिएंट ऑफ y इन द सेकंड मैट्रिक्स इज 2। तो एलिमिनेट कराने के लिए y के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। तो 6 बनाना है, 3 और 2 कैल्शियम 6। तो मल्टीप्लाई, से दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, मल्टीप्लाई 1/2 एंड 2/3 और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्योंकि y का कोफिशिएंट विद सेम साइन आ रहा है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। सॉल्यूशन देखिए। The given equations are फर्स्ट क्या है, 2x plus 3y is equal to 2 3 4 0। say this is 1 and 3x plus 2y minus 2 2 1 minus 5, this say this is 2। तो 1 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 का एंड 2 में 3 का एंड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। फ्रॉम 2 into 1 minus 3 into 3 into 3 into 2। चलिए 1 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 का, 2 2 जा 4x, 2 3 जा 6y एंड मैट्रिक्स के ईच टर्म में 2 मल्टीप्लाई करना होगा 4 6 8 0, 4 6 8 0 एंड मैट्रिक्स 2 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 का। तो 3 3 या 9x, 3 2 जा 6y एंड मैट्रिक्स सेकंड के हर एक टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 जा 6 माइनस 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 एंड माइनस 15। सब्ट्रैक्ट दीज टू इक्वेशंस। नीचे वाले की साइन बदलेंगे, y y विल गेट कैंसिल। 4x माइनस 9x विच इज माइनस 5x। सब्ट्रैक्ट करने से पहले आप डायरेक्टली भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट मिस्टेक हो सकती है। तो फर्स्ट यू राइट टू मैट्रिसेस 4 6 8 0, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं नेगेटिव साइन, माइनस 6 6 3 माइनस 15। नाउ सब्ट्रैक्ट द टू मैट्रिसेस। 4 माइनस ऑफ माइनस 6 प्लस 6 हो जाएगा 10, 6 माइनस 6 0, 8 माइनस 3 5,
0 minus of minus 15 plus 15. This is minus 5x. x के लिए माइनस 5 से ईच टर्म डिवाइड करेंगे, माइनस 2, 0, माइनस 1, माइनस 3. दिस इज द मैट्रिक्स x. अब मैट्रिक्स x की वैल्यू किसी भी एक मैट्रिक्स या तो इक्वेशन 1 में रखिए या तो 2 में रखिए. वी आर पुटिंग द मैट्रिक्स x की वैल्यू इन 1. पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 1. तो एक्चुअली 1 में x नहीं है, 2x है, तो ईच टर्म x का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 4, 0, माइनस 2, माइनस 6 प्लस 3y इज इक्वल टू 2340. 2340. तो 3y की वैल्यू कितनी आ रही है? सबट्रैक्ट करेंगे उधर बेच करके इसको. 2340 माइनस क्या सबट्रैक्ट करना है? माइनस 40, माइनस 2, माइनस 6. सबट्रैक्ट द टू मैट्रिसेस. 2 माइनस ऑफ माइनस प्लस 4 यानी 6 हो गया. 3 माइनस 0 विच इज 3. 4 माइनस ऑफ माइनस 2 प्लस 2, 4 2 6. 0 माइनस ऑफ माइनस प्लस 6. एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्चुअली 3y. तो y हो जाएगा डिवाइड ईच टर्म ऑफ दिस मैट्रिक्स बाई 3. 3 से डिवाइड करेंगे. 2 1 2 2. 2 1 2 2. दिस इज द मैट्रिक्स y. तो आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया. मैट्रिक्स x और मैट्रिक्स y किस तरह से फाइंड करेंगे. मैट्रिक्स इक्वेशन है जैसा हम लोग ने साइमल्टेनियस इक्वेशन क्लास 10 में पढ़ा है, एग्जैक्टली उसी कॉन्सेप्ट से हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं. बट एक कॉन्सेप्ट और था हमारे पास. अच्छा, ये स्पेशल केस है. व्हेन इन द टू इक्वेशंस सपोज x एंड y है, कोफिशिएंट इंटरचेंज हो रहे हैं, तो एक और डायरेक्ट मेथड था जो आसान था, एक और मेथड था जो कंपैरेटिवली कैलकुलेशन आसान देगा. फिर से समझिए, ओनली अप्लीकेबल व्हेन कोफिशिएंट ऑफ x एंड y इंटरचेंज हो रहे होंगे टू इक्वेशंस में. चेक कीजिए, x और y के कोफिशिएंट 2 एंड 3 है और यहाँ पे इंटरचेंज हो रहे हैं 3 एंड 2. तो यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट भी लग सकता है. व्हाट इज कॉन्सेप्ट? ऐड द टू इक्वेशंस, डायरेक्टली ऐड एंड सबट्रैक्ट द टू इक्वेशंस. चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड मेथड से. तो सेकंड मेथड फिर से रिपीट कर रहे हैं. व्हेन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इन द टू इक्वेशन इंटरचेंज, तभी करना है ये सेकंड मेथड. करना क्या है? वी हैव गिवन, हमें दो इक्वेशन जो गिवन है, सिंस 2x प्लस 3y इक्वल टू 2340 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू माइनस 2 2 1 माइनस 5. फर्स्ट 1 और 2 को ऐड करिए एंड देन 1 एंड 2 को सबट्रैक्ट करेंगे. एडिंग 1 एंड 2. 3x 2x 5x, सिमिलरली 5y, 5 कॉमन आ जाएगा. 5x प्लस 5y, 5 वी कैन टेक कॉमन एंड इधर ऐड कीजिए. 2 माइनस 2 0, 3 2 5, 4 1 5 एंड 0 माइनस 5 माइनस 5. दिस इज द वैल्यू ऑफ 5 टाइम x प्लस y. तो x प्लस y आ गया. ईच टर्म डिवाइड कीजिए 5 से. 0 1 1 माइनस 1 से दिस इज 3. नाउ सबट्रैक्ट, पहले ऐड किया, अब सबट्रैक्ट कीजिए 1 एंड 2 को. सबट्रैक्टिंग 1 एंड 2. 2x माइनस 3x माइनस x एंड 3y माइनस 2y प्लस y. यहां पे भी सबट्रैक्ट कर लीजिए. 2 माइनस ऑफ माइनस 2 प्लस 4 हो जाएगा. माइनस ऑफ माइनस 2 सबट्रैक्ट कर रहे हैं, प्लस 2 4 0, प्लस 2 4. नाउ 3 माइनस 2 1, सबट्रैक्ट कर रहे हैं 3 माइनस 2. 4 माइनस 1 दिस इज 3. 0 माइनस ऑफ माइनस 5, तो ये प्लस 5 हो जाएगा. दिस इज द वैल्यू ऑफ माइनस एक्स प्लस वाई. दिस इज 4. अब देखिए, कोफिशिएंट x और y के सेम बन रहे हैं और एक केस में तो x का कोफिशिएंट नेगेटिव साइन के साथ और y का कोफिशिएंट पॉजिटिव साइन के साथ. तो एडिंग कर दीजिए 3 एंड 4 की, तो डायरेक्टली 2y की वैल्यू आ जाएगी. एडिंग 3 एंड 4, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा. y प्लस वाई 2y. 3 और 4 की एडिंग कीजिए. 0 4 4 1 1
2, 1, 3, 4, and this is -1 + 5, 4. This is the value of 2y. तो y क्या हो जाएगा? डिवाइड बाई 2, 2, 1, 2, 2. चेक कीजिए, सेम y आया होगा वहां पे भी. नाउ y की वैल्यू 3 या 4 किसी एक में पुट कर रहे हैं, तो पुट y इन 3. x प्लस y की वैल्यू पता है, y पता है, तो x आ गया 0, 1. y को इधर ट्रांसपोज करके सबट्रैक्ट कर देंगे, 0, 1, 1 - 1, और y की वैल्यू सबट्रैक्ट कीजिए, y इज 2, 1, 2, 2. नाउ सबट्रैक्ट द टू मैट्रिसेस, यही हमारी रिजल्ट x आ गया. 0 - 2, -2, 1 - 1 which is 0, and 1 - 2 -1, -1, and this is -2, -3. चेक कीजिए क्या x और y प्रीवियस केस में भी सेम आया था. हाँ, अगर कैलकुलेशन करेक्ट है तो यही आया होगा. कैलकुलेशन देखिए कंपैरेटिवली आसान है, फिर से रिपीट कर रहे हैं. ये कॉन्सेप्ट तभी लगाना है जब x और y के कोफिशिएंट इंटरचेंज हो रहे हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन, a and b are two matrices. A is 0, -x, x 0, and b is 0, 1, 1, 0. x square is -1. It means x is not a real number, क्योंकि स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता किसी रियल नंबर का. इट मीन्स x इमेजनरी रहा होगा, बट वी नो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने पढ़ा भी है, x स्क्वायर -1 है तो x प्लस माइनस आयोटा, आयोटा इज अंडर रूट -1. देन शो दैट a प्लस b होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन. बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है. हाँ, एक्स स्क्वायर की वैल्यू -1 यूज करेंगे, यू विल गेट द रिजल्ट. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल a प्लस बी निकाल लेते हैं, a एंड b का सम कर लेते हैं. 0 - x, x 0, दिस इज a प्लस b. 0, 1, 1, 0. ऐड कीजिए. 0, 0, -x + 1, तो -x + 1, x + 1, एंड 0 + 0. दिस इज a प्लस b. a प्लस b का स्क्वायर मीन्स a प्लस b का a प्लस b से मल्टीप्लाई. 0 - x + 1, x + 1, 0. इसी मैट्रिक्स का इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तभी स्क्वायर होगा. 0 - x + 1, x + 1, 0. मल्टीप्लाई द टू मल्टीप्लाई. 0 × 0, 0, एंड इनका मल्टीप्लाई कीजिए, और इसको टर्म बाई टर्म से अच्छा है कि a - b, a + b पर रीड करेंगे तो a स्क्वायर - b स्क्वायर. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. नाउ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 0 × समथिंग 0. फिर से देखिए, -x + 1 × 0, 0 का किसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे 0. नाउ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 × x + 1, 0, 0 × x + 1, 0, x + 1, 1 - x. फिर से इसको a + b, a - b रीड करेंगे तो a स्क्वायर -b स्क्वायर, एंड 0 × 0, 0 हो गया. वी हैव गिवन x स्क्वायर इज -1. x स्क्वायर की वैल्यू 1 नहीं है, -1 है. 1 x स्क्वायर इज -1, माइनस साइन ऑलरेडी है. 1 माइनस ऑफ -1, एंड दिस इज 0, दिस इज 0. सिमिलरली हियर 1 माइनस ऑफ -1, तो क्या आ गया? 2, 0, 0, 2. दिस इज a + b होल स्क्वायर, या इसको हम LHS भी कह सकते हैं. दिस इज a + b होल स्क्वायर, जिसको हम LHS भी कह सकते हैं. नाउ कैलकुलेट RHS, मींस a स्क्वायर और b स्क्वायर अलग से पहले कैलकुलेट कर लें, देन वी विल ऐड a स्क्वायर + b स्क्वायर. चेक करेंगे क्या LHS के इक्विवेलेंट आ रहा है. तो फर्स्ट फाइंड a स्क्वायर. a इज 0 - x, x 0, 0 - x, x 0. मल्टीप्लाई द टू मैट्रिसेस. 0, 0, 0 हो गया. -x × x, -x स्क्वायर. 0 × -x, 0, -x × 0, 0, x × 0, 0, 0 × x, 0, x × -x स्क्वायर, 0 × 0, 0. अब x स्क्वायर इज गिवन -1, तो माइनस ऑफ माइनस +1 हो गया. ये 0 हो गया, ये 0. सिमिलरली ईयर 1 हो गया. दिस इज a स्क्वायर, 1, 0, 0, 1. चेक करते हैं b स्क्वायर क्या आ रहा है. b स्क्वायर, b इज, अच्छा ध्यान दीजिएगा, a स्क्वायर 1, 0, 0, 1. दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, बट b इज नॉट आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स में
जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है उसके एलिमेंट 1 1 1 एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट 0 होने चाहिए। यहाँ पे देखिए बी में क्या हो रहा है, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट 0 0 आ रहे हैं एंड रेस्ट ऑफ एलिमेंट 0 नहीं आ रहे हैं, मींस दिस इज नॉट अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई होप आपको समझ में आया होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है बी, बट बी स्क्वायर करके देखते हैं। 0 1 1 0 0 1 1 0 multiply the two matrices, 0 into 0 1 into 1 0 into 1 1 into 0 1 into 0 0 into 1 1 into 1 0 into 0। तो ये आइडेंटिटी जरूर आ रही है, बी आइडेंटिटी नहीं थी बट बी स्क्वायर आइडेंटिटी आ गई, 1 0 0 1, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नाउ आरएचएस ले लिया हमने, व्हाट इज आरएचएस एक्चुअली, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बोथ आर सेम, तो 2 टाइम्स हो जाएगा 1 0 0 1 प्लस 1 0 0 1, एड द टू मैट्रिसेस, 1 plus 1 2 0 plus 0 0 0 plus 0 0 1 plus 1 2। देखिए यही हमारी LHS भी आ रहा है, सेम LHS वी आर गेटिंग, तो LHS के इक्वल आ गया, हेंस वेरीफाइड द क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, two matrices are equal, first matrices, first row xy 4, second row z plus 6 x plus y, it is equivalent to 8w 0 6, then find the values of x y z and w। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, तो z plus 6 0 के इक्वल करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ z, एंड 4 और w इक्वल होंगे, w की वैल्यू भी पता लग गई और z की वैल्यू भी पता लग गई, -6, z इज -6, w इज 4। अब देखिए ये दो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल करेंगे तो एक्स वाई इक्वल टू 8 एंड x प्लस वाई इज 6। नाउ सॉल्व दीज टू इक्वेशन, दो अननोन दो इक्वेशंस, x प्लस वाई इक्वल टू 6 वन इक्वेशन, एक्स वाई इक्वल टू 8 सेकेंड इक्वेशन। तो देर आर सेवरल वेज, आप कैसे भी क्लिक करें वैसे कर सकते हैं। चलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पुट y की वैल्यू कितनी हो गई 8/6 इन x प्लस वाई इक्वल टू 6, तो y की जगह हमने रख दिया 8/6 इन द x प्लस वाई इक्वल टू 6, देयरफॉर x प्लस 8/x एक्चुअली इट इज 8/x इक्वल टू 6, पूरे इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 6x, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हमारे पास x की दो पॉसिबल वैल्यू आ रही है, व्हाट आर द टू फैक्टर्स, सम -6 प्रोडक्ट 8, तो वेरी ऑब्वियस 4 और 2 रहा होगा, +4 + 2 या -4 -2। देखिए सम तो हमें नेगेटिव चाहिए, प्रोडक्ट पॉजिटिव चाहिए, इट मींस दोनों फैक्टर नेगेटिव रहे होंगे, तो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x माइनस प्लस 8, तो x कॉमन लेंगे फर्स्ट टू टर्म में, x -4 -2 कॉमन लेंगे, x -4, तो x -4 कॉमन लेंगे तो x -2 मिलेगा। देयर आर टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, 4 आर 2। अब x अगर 4 है, फ्रॉम y इक्वल टू 8/x, इफ x 4 रख दिया तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, एंड इफ इसी रिलेशन से इफ x 2 रख दिया तो y 4 आ जाएगा, तो x और y इंटरचेंज हो रही है, therefore there are two possible set of answer। फर्स्ट सेट क्या आ रहा है, when x 2 रखा हमने y 4 आया, अच्छा z और w दोनों ही केस में सेम आएंगे, दोनों ही सेट ऑफ आंसर में z और w सिंगल सिंगल वैल्यू अटेंड कर रहे हैं तो सेम वैल्यू हम लिखेंगे। z कितना आया था, z इज -6 एंड w इज 4, दिस इज द वन पॉसिबल सेट, एंड सेकेंड पॉसिबल सेट ऑफ आंसर इज जब हमने x 4 रखा तो y 2 मिला, z स्टिल -6 एंड w इज अगेन 4, तो देर आर टू पॉसिबल सेट ऑफ आंसर, x और y की वैल्यू बदल रही है, z और w सेम वैल्यू दे रहे हैं। आई होप आपको कैलकुलेशन समझ में आई होगी और कैसे दो पॉसिबल सेट ऑफ आंसर है। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में इसी एक्सरसाइज को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, एग्जाम्पलर से मैट्रिसेस मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।